अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग का। इसमें हम चंद मजीद चीजें देखेंगे। लास्ट वीडियो जो थी उसमें हमने माउस के इवेंट देखे थे, उससे पिछली वीडियो में हमने कीबोर्ड के कुछ इवेंट देखे थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गॉट फोकस और लॉस्ट फोकस दो इवेंट हैं, तो वो हम ये दो बटन बनाते हैं उन पे अप्लाई करके देखते हैं, गॉट फोकस और लॉस्ट फोकस। इनका कैप्शन मैं यही रहने देता हूँ, कमांड 1 और कमांड 2, इनके नेम भी यही है, कमांड 1 एंड कमांड 2। इसकी हम इवेंट इस पे डबल क्लिक करते हैं, विंडो में जाते हैं, कोड विंडो में, और यहाँ पर गॉट फोकस जो इसका इवेंट है बटन का, उसका कोड लिखते हैं। ये पहला जो क्लिक इवेंट है इसको बेशक रेज कर दें। यहाँ पर मैं कमांड 1 के गॉट फोकस में इसका कैप्शन ही चेंज कर देता हूँ। तो कमांड 1 डॉट कैप्शन, ये इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी है, तो इसको मैं असाइन कर देता हूँ आई गॉट फोकस। तो अब इसका लॉस्ट फोकस जो इसी बटन का है उसका कोड लिखते हैं। तो यहाँ पर लॉस्ट फोकस कमांड 1 का बटन कमांड 1 का कैप्शन हम चेंज करते हैं, कमांड 1 डॉट कैप्शन, और इसको इक्वल टू असाइन करना हमने आई लॉस्ट फोकस, आई लॉस्ट फोकस। तो यानी कमांड 1 पर अभी हमने गॉट फोकस में आई गॉट फोकस और लॉस्ट फोकस में आई लॉस्ट फोकस ये कैप्शन चेंज किया है। अभी इसी तरह कमांड 2 जो है उसका कोड लिखते हैं, उसके भी हमने गॉट फोकस में पहले लिखते हैं गॉट फोकस। ये जो कमांड अंडरस्कोर क्लिक है इसको मैं रेज कर देता हूँ, तो इसमें मैं यही कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पर कंट्रोल वी। अब ये हमारा जो कंट्रोल है इसका नाम है कमांड 2, ये नेम इसका मैं चेंज कर देता हूँ। तो इसी तरह इसका लॉस्ट फोकस, ये मैं कोड यही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। यहाँ पर मैं अंडरस्कोर ये जो कमांड 2 है ये भी चेंज करूंगा और यहाँ पर भी। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, यहाँ से आप इसको रन करते हैं, देखें इस वक्त आई गॉट फोकस क्योंकि ये सिलेक्टेड है। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इस पे लिख के आ गया आई गॉट फोकस और इस पर लिख के आ गया आई लॉस्ट फोकस। जब इस पे क्लिक करता हूँ तो सॉरी ये डिबगिंग आ गया, यहाँ पर ये एरर है, देखें यहाँ पर मैंने 12 लिख दिया इसलिए वो एरर आया। अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, यहाँ से ये देखिए आई गॉट फोकस, इस पे क्लिक करूँ तो आई गॉट, इस पे लॉस्ट आ गया, इस पे क्लिक करता हूँ तो इस पे आई गॉट फोकस आ गया और दूसरे पे आई लॉस्ट फोकस आ गया। तो ये हमने गॉट फोकस और लॉस्ट फोकस देखा है अभी। अब हम कुछ और चीजें देखते हैं, इनको मैं अरेज करता हूँ यहाँ से। मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने लगा हूँ, ये मैंने 2-3 टेक्स्ट बॉक्सेस बना लेता हूँ, मुख्तलिफ साइज के इनको कर लेते हैं। तो ये एक तीसरा टेक्स्ट बॉक्स है, चलें ये मैंने 3 टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं वो मुख्तलिफ साइज के बनाए हैं, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं इनको सारों को सिलेक्ट कैसे करना है, तो कंट्रोल प्रेस करें और बाकी को भी सिलेक्ट कर लें। अब ये तीनों सिलेक्ट हो चुके हैं, इनकी अलाइनमेंट मैं करना चाहता हूँ, मैं इसको लेफ्ट अलाइन करना चाहता हूँ कि लेफ्ट साइड पर ये बिल्कुल बराबर हो। तो फॉर्मेट में जाते हैं, यहाँ ये सबसे पहली ऑप्शन है अलाइन और लेफ्ट, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो ये लेफ्ट से बिल्कुल अलाइन हो गया है। इसी तरह मैं दोबारा इसको राइट अलाइन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर राइट पे क्लिक करता हूँ तो ये राइट साइड पर बिल्कुल अलाइन है। और सेंटर में करना चाहता हूँ तो ये सेंटर पर लिख लें इस तरह। अब मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ दोबारा से, ये तीनों को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए और टॉप पर अलाइन किया तो ये ऊपर से बिल्कुल अलाइनमेंट में आ गए हैं। इसी तरह आप इसको बॉटम से अलाइन कर सकते हैं, तो नीचे वाली साइड बिल्कुल अलाइनमेंट में आ गई है। अब मैं इनका रीसाइज करता हूँ इनको, तो इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इन दो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ फॉर्मेट में जाएं और विड्थ इनकी बराबर करनी है, ये दिखे दोनों एक विड्थ के हो गए, और इसी तरह इनकी हाइट भी आपने बराबर करनी है, तो ये हाइट भी बराबर होगी। मैं इसको दोबारा अनसेलेक्ट करके एक को छोटा करता हूँ, तो ये मैंने एक को छोटा कर लिया। अब मैं दोबारा इनको सिलेक्ट करता हूँ इन दो को, तो यहाँ पर मैं इनकी हाइट, ये हाइट बराबर होगी और विड्थ जो है यहाँ से ये विड्थ भी बराबर होगी।
اب یہ تیسرا بھی اگر میں نے سلیکٹ کرنا ہے، اس کو بھی میں ساتھ میں تینوں کو اب سلیکٹ کر لیتا ہوں. تو یہاں فارمیٹ میں جاتے ہیں تو یہ وتھ برابر ہوگی اور اسی طرح یہ ہائٹ بھی برابر ہوگی. اب ان کو میں پھر الائن کرتا ہوں لیفٹ پہ، یہ الائنمنٹ ہوگی. اور اب میں ان کا جو اسپیسنگ ہے تو وہ ایکول کرتے ہیں ہم. یہاں سے ہم اسپیسنگ ورٹیکل اور ہاریزونٹل یہ ایکول کر دیتے ہیں، یہ ورٹیکلی بھی اور ہاریزونٹلی بھی تینوں کی جو ہے اسپیسنگ وہ ایکول ہوگی. اس طرح آپ مختلف ان کی الائنمنٹ ٹھیک کر سکتے ہیں، ان کی ری سائزنگ کر سکتے ہیں، برابر سائز کے کر سکتے ہیں. تو یہ سارے آپشنز یہاں فارمیٹ میں جا کے اویلیبل ہیں. ساروں کو سلیکٹ کریں گے، یہ یہاں پر سیم سائز کا ہے یا ہاریزونٹل یا سینٹر میں فارم کے لے کے آنا، ورٹیکلی سینٹر میں لے کے آنا یا ہاریزونٹلی سینٹر آ گئے. اسی طرح اگر ورٹیکلی آپ نے سینٹر میں لے کے آنا تو یہ سارے آپشنز یہاں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ. نیکسٹ ویڈیو میں مزید چیزیں ہم دیکھیں گے.